हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है जी? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। पेन दे दीजिए जी। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस हफ्ते बहुत सारी क्लासेस तुम्हें मिलने वाली है मैथ्स की, ठीक है? इस हफ्ते बहुत सारी क्लासेस तुम्हें मैथ्स की मिलने वाली हैं, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध के एकदम रेडी होके एकदम तैयार होके बैठ जाना है। और हम पॉलिनोमियल्स नाम का ये जो चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, इस लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर को हम इस वीक में समाप्त करने वाले हैं, ठीक है जी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है? एक बार जो वीकली प्लानर है ऐप पे जो डलता है आपका, उसको अच्छे से देख लेना। जितनी भी आपकी सोशल साइंस की क्लास होती थी वो मैथ्स वाले मास्टर ने ले ली है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको दिख रहा हूं और आपको आगे आने वाले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा दिखूंगा। देखो, ये जो चैप्टर है ना मेरी जान, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, आज हम इसके तीसरे नंबर लेक्चर पे आ गए हैं, ठीक है जी? आज हम इसके तीसरे नंबर लेक्चर पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक की कहानी, #ATK²। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहचानना है कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर आपको पहचानना है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सिंपली आपको बस ये चेक करना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, क्या उन वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर है या नहीं है। अरे याद आ रहा है, ये पढ़ा था मैंने, ठीक है? काफी दिन हो गए, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज, है ना? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज, ठीक है जी? ठीक है जी। साइंस की भी क्लास, साइंस की तो ऑब्वियसली क्लास होगी। मैं एसएसटी वाली क्लास जो है आपकी, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एसएसटी अभी चली नहीं है, तुम्हारी शुरू नहीं हुई है, तो वो क्लास अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी? ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल्स मतलब जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, जो वेरिएबल की पावर में होल नंबर होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर मैंने पॉलिनोमियल का आपको फैमिली ट्री समझाया था ना, पॉलिनोमियल के अलग अलग बाइफरकेशन बताई थी, है ना जी? बंटवारा बताया था मैंने कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको दो बेसिस पे बंटवारा करते हैं, उनको दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कराई जाती है। कौन कौन से हैं वो दो बेसिस? सबसे पहला है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, एन के बेसिस पे, और दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, जो डिग्री है उसके बेसिस पे। तो दो बेसिस पे बंटवारा करा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो करा जाता था, याद करो, अगर एक टर्म है तो हम कहते हैं मोनोमियल, अगर दो टर्म है तो दो टर्म वाले को हम कहते हैं बाइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो तीन टर्म वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये बंटवारा होता है, याद है? जल्दी जल्दी से पढ़ ले, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक सेकंड को। क्या हो गया? मेरी तो क्लास है, साइंस की कोई है? साइंस की तो हो गई वेडनेसडे आज, मेरी तो है। इतना याद है। अगर हम डिग्री के बेसिस पे कहें, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे अगर हम बोलें, तो डिग्री के बेसिस पे अगर किसी की एक डिग्री है, तो एक डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 डिग्री, याद है? डिग्री मतलब पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री कहते हैं। तो अगर डिग्री 1 है तो डिग्री 1 को हम कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 वाले को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी की 3 डिग्री है, डिग्री 3 है मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसे हम कह देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। पॉलिनोमियल इन एक्स मान लो, है ना? मैंने आपको पढ़ना सिखाया था। अब पॉलिनोमियल इन एक्स मान लो 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल हम ले, क्या ले? मान लो हम लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमने ले लिया एक, मान लो px है x-2, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है जी? लीनियर मतलब डिग्री 1, तो डिग्री 1 है इसकी, देखो हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है? फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैं सारा रिकैप करवा रहा हूं, जान पूछ के रिकैप करवा रहा हूं, जिससे कि आज जो हम चीज शुरू करने वाले हैं वो चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्या शुरू करने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। फिर मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोला था कि अगर आपसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ एट x बराबर 3, तो हर x की जगह 3 रख दो। 3 - 2 कितना हो गया? वैल्यू 1 हो गई। कोई तुमसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछे एट x बराबर -1, तो हर x की जगह -1 रख दो। यहाँ पे x था -1 -2 -3, समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं?
आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का लेक्चर मेरी जान दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। आज का लेक्चर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके रिएक्शंस वगैरह ऑफ कर दो यार, आज इनको मैं फोकस करा के पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? ऑफ है रिएक्शंस ऑफ है, रिएक्शंस वगैरह। आज मैं तुम्हें जो पढ़ाने वाला हूं उसे कहते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जितने स्टार लगा लो उतने कम, जितने स्टार लगा लो उतने कम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? यहां पे हमें ना कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, ठीक है? क्या दी जाएंगी? कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, है ना? या फिर आप हो सकता है कुछ केस दिया जाए, या कोई स्टोरी दी जाए, है ना? या कोई कंडीशन दी जाए, समझ रहे हो? कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी स्टोरी या कोई भी कंडीशन दी जाएगी, और उस कंडीशन को आपको अच्छे से समझ के लीनियर पॉलिनोमियल बताना है। क्योंकि चैप्टर का नाम लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक केस दिया जाएगा। देखो, शुरू के कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी टाइम दूंगा। मैं बस आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आता है या नहीं भी आता है, ठीक है? मान लो कोई बच्चा कहीं पढ़ के आया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आता है, बिल्कुल ध्यान से बस सुनना है। पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी है हमें चीजों को समझना, फिर लिखना है। लिखने के लिए मैं पीपीटी भी दे दूंगा, तो अभी पेन वेन सब साइड में छोड़ दो, चैट वैट सब बंद कर दो, फोकस करो बोर्ड पे। कोई भी सिचुएशन दी होगी उसको हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, कुछ इस टाइप की लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, कुछ इस टाइप की लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी चीज है, कोई भी कंडीशन, कोई भी केस दिया होगा, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में, आपको डरने की बात नहीं, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज तुम देखोगे मैं भर भर के क्वेश्चंस लाया हूं, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। बस मैं ये चाहता हूं तुम फोकस करो, बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बस शुरुआत में थोड़ा सा फोकस करना मेरे साथ, ठीक है? क्लियर है? चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन लाते हैं। अभी कुछ नहीं लिखना है, कुछ पेन नहीं उठाना, कुछ कॉपी नहीं उठानी, बस सुनना है। आज की क्लास बस सुननी है, ठीक है? आ जाओ। बोला जा रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ। पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, मैंने आपको बताया था। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के बाद में होल नंबर हो। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, उस केसेस के लिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। लेट कर लेना नंबर जो है वो x है, ठीक है? मान लो जो नंबर है वो x है, ठीक है? यहां पे कुछ नंबरों की बात करी गई है, हमें मान लेना है जो एक नंबर है वो x है, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? नंबर क्या है? x है। अब एक ऐसा नंबर बनाओ जो कि 7 मोर हो देन अ नंबर x है। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो इससे 7 ज्यादा हो, जो x से 7 ज्यादा हो। एक ऐसा नंबर बताओ विच इज 7 मोर देन द नंबर। इस नंबर x से 7 ज्यादा हो। तुमने बता दिया खुद, x + 7 क्या होगा ये x + 7 होगा। अरे एक नंबर x है, उससे 7 ज्यादा क्या होगा? x + 7, ठीक है? तो वो नंबर क्या होगा? x + 7 होगा, ठीक है? क्लियर है? एक नंबर x था, मैंने पूछा उससे 7 ज्यादा कौन सा नंबर होगा। मान लो एक नंबर 1 है और मैं बोल रहा हूं 1 से 7 बड़ा कौन सा नंबर होगा, तो 1 + 7 8। समझ गए? तो यहां पे नंबर क्या है? x है। x, मैं बोल रहा हूं आपको मैक्सिमम जगह हम x का यूज करेंगे, x के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक नंबर अगर x है तो उससे 7 मोर कौन सा होगा? 7 मोर देन अ नंबर। तो इस नंबर से 7 मोर कौन सा होगा? x + 7। तुमने खुद बता दिया, ठीक है? आ जाओ दूसरे पे आ जाए। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 3। क्या? कि ये जो नंबर है पहले इसका ट्वाइस करो, इस नंबर का ट्वाइस करो और उसको घटा दो 3 से, डिक्रीज कर दो 3 से, उसको कम कर दो 3 से, 2x - 3। अरे क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? ट्वाइस करो नंबर को और फिर उसको डिक्रीज कर दो 3 से। तो ट्वाइस करा नंबर का और 3 से डिक्रीज कर दिया। क्या मैंने सही बोला? 2x - 3। ये आ गया सेकंड केस का आंसर। आ जाओ थर्ड केस पे आ जाओ। हाफ ऑफ अ नंबर, x का हाफ। भाई नंबर क्या है? x, तो x का क्या चाहिए हमें? हाफ चाहिए। तो x का हाफ क्या होगा? x/2। अरे क्लियर है? बस यही है, सिचुएशन ऐसी है। अभी तो हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, पर धीरे जाएंगे। बस मैं ये कह रहा हूं अभी कुछ लिखना मत, बढ़ने के लिए पूरा पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें मैं, क्लास खत्म होते तुरंत मिल जाएगी। बस फोकस करो। अगला आ जाओ। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5। ये जो नंबर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, देन 4 इज एडेड। ये नंबर आ गया। नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो और 4 को ऐड करो। नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 देन 4 इज एडेड। नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5, नंबर क्या था? नंबर हमें बोला था नंबर को x मान लो। हमसे बोला गया था क्वेश्चन ने बोला था कि नंबर जो है वो x है, तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐड 4। क्लियर है? इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसी
बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर करेंगे लेवल, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहना, लिखने का टाइम नहीं, बस आज पूरे दिन सुनना है, आज पूरे दिन बस सुनना है। आ जाओ अगले केस पे आ जाओ। बोला जा रहा है एक मूवी की टिकट है जो कि X रुपीज की है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मूवी की टिकट है, जो मूवी की टिकट है वो कितने रुपए की है? X रुपीज की, ठीक है। साथ साथ में पढ़ना, अभी आगे मत पढ़ो पूरा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स करने का एक और तरीका बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक करके टुकड़े टुकड़ों में पढ़ो, टुकड़े टुकड़ों में पढ़ो, आराम आराम से पढ़ेंगे। पूरा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या पूछा है। एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ लिखेंगे, फिर अगली लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ लिखेंगे, फिर अगली लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने तो पहली लाइन पढ़ी कि एक मूवी की टिकट जो है वो X रुपीज की है, ठीक है। मैंने लिख लिया मूवी की टिकट X रुपए। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, मैंने बस इतना पढ़ा कि मूवी की टिकट X रुपए की है, मैंने लिख दिया मूवी की टिकट X रुपए की है। ये बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट बता रहा हूं मैं तुम्हें। बच्चे यही गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, लाइन वाइज पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर अब आगे की लाइन पढ़ें, अब आगे की लाइन पढ़ें। आगे की लाइन क्या कर दिया कि एक पॉपकॉर्न का टब जो है वो 790 रुपए मोर देन द टिकट है। क्या? जो पॉपकॉर्न है, जो पॉपकॉर्न है वो कितने रुपए के हैं? कितने रुपए के हैं? 790 रुपए मोर। मोर मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? टिकट से। तो टिकट से 790 रुपए ज्यादा, इतने रुपए के हमारे पॉपकॉर्न है। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? टिकट जो है, टिकट से 790 रुपए, टिकट से 790 रुपए ज्यादा। क्या मैंने सही लिखा है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब आगे आ जाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक है वो हाफ द टिकट प्राइस है। जो कोल्ड ड्रिंक है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोल्ड ड्रिंक कितने की है? टिकट प्राइस जो थी उसकी आधी, तो X/2 इतने रुपए की है, इतने रुपए का है। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो हमारी कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए की होगी? X/2 की, ठीक है जी। देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न। बता दो, पहला पूछा कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न। कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना? X + 790। कितने रुपए का पॉपकॉर्न है? कितने रुपए का पॉपकॉर्न है? X + 790। कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बता दो, ये भी निकाल रखी है हमने। कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है? रुपीज X/2। इतने रुपए की हमारी कोल्ड ड्रिंक है। तीसरा क्या पूछ रहा है? टोटल कॉस्ट बताओ, टिकट, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की। टिकट की कितनी कॉस्ट है? टिकट की कॉस्ट है X प्लस एक पॉपकॉर्न की कॉस्ट कितनी है? X + 790। X + 790 ये पॉपकॉर्न की कॉस्ट है। कोल्ड ड्रिंक की कितनी कॉस्ट है? ऐड कर दो, X/2। ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये टोटल कॉस्ट आ गई। क्लियर है? क्लियर है? ऐड कर दें, ऐड कर दें। X + X हो गया 2X प्लस X/2, सारे X वालों को एक साथ ले लिया, प्लस 790। ठीक है जी। ये कितना हो गया? एलसीएम ले लें अगर यहाँ पे 2 × 4, 4x + x 5x, तो 5x/2 प्लस 790। ये हो गई टोटल कॉस्ट, ये हो गई जी टोटल कॉस्ट। हमसे जो टोटल कॉस्ट पूछी थी, तीनों की कॉस्ट हमने ऐड कर दी। तो 5x/2 प्लस 790, 5x/2 प्लस। देख लो एक बार, डाइजेस्ट करो इस क्वेश्चन को, एक बार देखो, डाइजेस्ट करो। क्या मैंने सही करा है? क्या मैंने सही करा है? मैंने तो बस सिंपली लाइन बाय लाइन पढ़ के पहले क्वेश्चन को पढ़ा और जो जो समझ में आ रहा था वो साइड में लिख लिया। क्वेश्चन को पढ़ के जो जो समझ में आ रहा था वो लिख लिया, फिर आंसर कर दिया, फिर आंसर कर दिया, फिर आंसर कर दिया, है ना? फिर आंसर कर दिया। एक बार और देखो, एक बार और देखो। डाइजेस्टेड? डाइजेस्टेड? इजी है भैया। 5x कैसे आ गया? ये 5x कैसे आ गया भैया? एलसीएम नहीं लेना आता, मैं थोड़ा एलसीएम बता दो भैया, है ना? 2x प्लस x/2। देखो ये 790 तो 790 रह गया, 790 तो 790 रहा, है ना? बस मैंने इसका एलसीएम लिया है यहाँ पे, 2x प्लस x/2 का एलसीएम। देखो समझाता हूँ, 2x प्लस x/2 इसका एलसीएम। मान लो मैंने नीचे एलसीएम 2 ले लिया, यहाँ पे अपॉन 1 है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर हो गया 4x और यहाँ पे प्लस x, तो हो गया 5x/2। ठीक है जी। तो जिसको ये नहीं समझ में आया था कि 2x प्लस x/2 5x/2 कैसे हो गया, ये दोनों मिला के 5x/2 कैसे हो गया, वो ये इतना ना चीजें। देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, बस बहुत छोटी सी चीज है। मतलब ये मेरे को पता था कि तुम में से बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन में आओगे कि भैया एकदम से आपने कैसे एलसीएम ले लिया, भैया एलसीएम लेके नहीं समझाया आपने, भैया ये स्टेप तो आप खा गए, ये स्टेप तो आप खा गए। अगर ये पूरा करके आप दिखाते तो हमें डाउट नहीं आता, है ना? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने डायरेक्टली एलसीएम लेके लिख दिया आंसर, डायरेक्टली आंसर लिख दिया, डायरेक्टली भैया आपने आंसर लिख दिया। अगर आप ये बीच के स्टेप बता देते तो हमें डाउट नहीं आता। आप ये सोच रहे होगे कि भैया ये वाले स्टेप आप खा गए, ये स्टेप अब आप बता रहे हो, आप पहले बता देते। देखो एक चीज बताता हूँ, हमें पहले ऐसा लगता था जब हमारे मास्टर ना, जब हम लोग 9th में आए थे, 10th में आए थे, तो हम जब 6 7 से पढ़ के आए तो 6 7 में तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई जाती है, ये स्टेप्स भी बताए जाते हैं पूरे, ये स्टेप्स भी बताए जाते हैं। बट जब हम 9th में आए तो हमारे जो टीचर थे जिनसे हम पढ़ रहे थे ट्यूशन वगैरह में, तो वो ऐसे बीच बीच में कुछ स्टेप्स को स्किप कर देते थे, है ना? जैसे यहाँ वाला जो स्टेप है 2x प्लस x/2, इसको कंबाइन करके एकदम 5x/2 लिख दिया। हम सोचते थे ऐसे कैसे लिख दिया, फिर हम सर से पूछते हैं कि सर आप बताओ ये कैसे लिखा आपने, तो सर फिर हमें ऐसे एक्सप्लेन करते थे, सर फिर हमें ऐसे एक्सप्लेन करते थे कि देखो ये एलसीएम ऐसे लिया जाता है। पर सर हमें एक चीज और बोलते थे कि मेरी जान, अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टेप लिखो, एक एक स्टेप लिख के उसको करो, बट तुम मैक्सिमम चीजें ना दिमाग में करना सीखो, इससे दिमाग शार्प होता है।
ठीक है, अभी लग रहा होगा तुम्हें कि यार भैया क्या बोल रहे हो यार, ठीक है यार लिखने में कुछ हो जाएगा क्या, मैं बोलता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं लिखने में कुछ नहीं होगा, बट अगर तुम ये स्टेप अपने दिमाग में करना सीख जाओगे, कैलकुलेशन फास्ट होगी, वो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो तुम्हें फायदा मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में। बार बार हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तो हमारे क्या करते थे ना, फिर सर हमारे ऐसे स्टेप बीच में खाना शुरू कर देते थे, तो पहले तो हमको गाली देते थे बहुत, फिर खा गया स्टेप, फिर खा गया स्टेप, बट जब 3-4 बार उन्होंने ऐसा करा हमें आदत हो गई, फिर हम भी दिमाग में कर लेते रखते थे, फिर हम भी दिमाग में कर लेने लगते थे, और जब हम भी दिमाग में क्योंकि हम ऐसा होते थे कि ठीक है यार चलो सर ने स्किप कर दिया कोई बात नहीं, हम कर लेते दिमाग में, समझ रहे हो, हम ये सोचते हैं ठीक है यार चलो इनकी तो आदत है सर की, हम दिमाग में कर लेते हैं, पर उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई। तो इसलिए अगर मैं ऐसे स्टेप स्किप करा करूं कोई बात नहीं, एक गाली दे दिया करो, दिमाग में कर लिया करो, एट द एंड फायदा तेरा ही होगा, एट द एंड फायदा तेरा ही होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वापस से देखना, ध्यान से देखते रहना, अभी कुछ लिखना नहीं है मेरी जान, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस ध्यान से देखते रहना, आप धीरे धीरे हम लेवल अप कर रहे हैं। बोला जा रहा है जब 7 को सबट्रैक्ट करा किसमें से, फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, कोई एक नंबर था 5 टाइम्स द नंबर में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 28। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड करो उस नंबर को, फाइंड करो उस नंबर को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें तो हमने क्वेश्चन नहीं दे दिया था कि मान लो नंबर x है, क्वेश्चन नहीं बोल दिया था लेट कर लो नंबर x है, पर अगर क्वेश्चन ना बोले तो तुम अपनी तरफ से भी खुद एज्यूम कर सकते हो। क्या बोला मैंने, इसमें तो क्वेश्चन ने दे दिया था कि मान लो नंबर x है, क्वेश्चन ने दे दिया था, बट अगर क्वेश्चन ना दे तो मैं खुद भी एज्यूम कर सकता हूं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, हमसे बोला जा रहा है बताओ नंबर क्या है, फाइंड करो नंबर क्या है, तो जो भी चीज फाइंड करनी है उसको एज्यूम कर लो, तो लेट कर लो नंबर इज x। अरे मेरी बात समझे, ऐसे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हम करेंगे, सारे क्वेश्चन में हम इस तरह से कर रहे होंगे, जो हमें फाइनली चाहिए उसको मान लो x है, उसको मान लो x है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पढ़ो, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख सकते हैं, हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ये मैथ्स में यूज होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। मैंने मान लिया नंबर x है, क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस देखो, व्हेन 7 इज सबट्रैक्टेड किसमें से, फ्रॉम 5 टाइम्स नंबर, तो 5 टाइम्स द नंबर 7 सबट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है 28। रिजल्ट क्या मिलता है 28। एक बार वापस से पढ़ लो क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को, जल्दी से एक बार रीड करो पूरे क्वेश्चन को, रीड करो, जल्दी रीड करो क्वेश्चन को, जल्दी रीड करो और देखो क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही कुछ लिखा है, क्या मैंने ATQ सही लिखा है। एक बार जल्दी से पढ़ लो, आंसर निकाल लेंगे। आंसर निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, अब इसके बेसिस पे हम आगे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, तो इसको समझना जरूरी है, अरे क्लियर है बोंदू, है ना, हमने मान लिया नंबर x है। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने किसको माना, जो फाइनली निकालना है उसको मान लिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया किसको x माने, किसको क्या माने, जो फाइनली निकालना है। क्या निकालना था, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड करो नंबर को, तो मैंने नंबर को ही मान लिया x, जो फाइंड करना है उसको x मान लो, तो मेरे को नंबर फाइंड करना था तो मैंने नंबर को x मान लिया। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, वापस से 2-3 बार पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को, देखो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 7 इज सबट्रैक्टेड किसमें से, 7 को तो सबट्रैक्ट कर देंगे, ये क्या हो गया जी, 7 को तो सबट्रैक्ट कर देंगे अपन, 7 को तो सबट्रैक्ट कर देंगे, पर किस में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे, किस में से, फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, तो इस नंबर का 5 टाइम्स करके 7 सबट्रैक्ट करा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देन द रिजल्ट इज 28। फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है। नंबर क्या माना था हमने, x माना था, तो बस x की वैल्यू निकाल दो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर है। तो 5x बराबर आ गया 28 + 7, ये आ गया 35, 5x बराबर आ गया 35, 5 7 से 35, तो x की वैल्यू आ गई 7। क्या मेरे को x ही निकालना था, हाँ मेरे को क्या निकालना था, फाइंड द नंबर, पर नंबर को मैंने x माना है, तो x की वैल्यू अगर 7 है तो देयरफॉर द नंबर इज 7। नंबर क्या है, नंबर इज 7। अरे क्लियर है बोंदू, x ही तो निकालना था, क्योंकि नंबर को मैंने x माना था, तो x की वैल्यू निकाल लिया आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए, वापस से देखना, कुछ लिखना नहीं है, बस देखना है। बोला जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 420। क्या, जो सम है किन्हीं भी 2 नंबर का जो सम है वो 40 दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो लाइन में दिया है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन फुल स्टॉप से पहले दिया था सम जो है 40 है, मैंने लिख दिया सम 40 है। वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो 4 टाइम्स अदर है, वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर। ठीक है, जो वन नंबर है, कोई भी एक नंबर जो है वो 4 टाइम्स अदर है, देन फाइंड द नंबर्स। क्या मैं बोल सकता हूं, लेट कर लो, ध्यान से देखना, लेट अ नंबर बी x। मान लो कोई एक नंबर x है इनमें से, तो दूसरा कौन सा होगा मेरे को बता दो कोई, ध्यान से सुनना। अगर एक नंबर x है तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कुछ बोला है, अदर नंबर क्या होगा,
अदर नंबर क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है? वापस से क्वेश्चन पढ़ के कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है? अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा नंबर जो है वो 4 टाइम्स अदर है। दूसरा जो होगा वो 4 टाइम्स अदर है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अगर एक नंबर ये है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? कोई मुझे बता सकता? 4x होगा। एक x है, दूसरा उसका 4 टाइम्स है, तो दूसरा हो गया 4x। अरे क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में? अगर एक x है तो दूसरा 4x होगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर एक नंबर x है, लेट वन नंबर इज x, अगर अगर अ नंबर इज x, वन नंबर इज x, कोई पहला नंबर या दूसरा, कोई भी दो नंबर है, पहला दूसरा से क्या लेना देना? अगर एक x है तो दूसरा 4x, एक x है तो दूसरा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोला जा रहा है ना, अ नंबर इज 4 टाइम्स अदर, तो एक अगर x हुआ तो दूसरा 4x हुआ, 4 टाइम्स है। सम क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, तो दोनों का सम कर दें, x प्लस 4x 40 कर दें, 5x बराबर 40 कर दें, 5 8 40 कर दें, तो x की वैल्यू आ गई 8। हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन ने? हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? फाइंड करो। क्या फाइंड करो? द नंबर्स, दोनों नंबर्स, दोनों नंबर। तो देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या थे? नंबर्स क्या क्या थे? x और 4x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू 8 आ गई है। 4x क्या हो गया? 4 इंटू 8, 8 4 32, तो 8 और 32 ये आंसर है। 8 और 32 ये आंसर है। एक बार वापस से देखो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, वापस से पूरे क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, वापस से पूरे क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। क्या मैंने सही लिखा है? 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 क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जैसा जैसा वर्ड प्रॉब्लम्स का सिंपल सा रूल है, पहले मान लो नंबर जो भी फाइंड करना है उसको मान लो x, जो भी फाइंड करना है उसको x मान लो, बस फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2-3 बार पढ़ोगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमें टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा लेट भी हो सकती है क्लास। बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। क्या बोला जा रहा है? जो सम है दो नंबर्स का वो 64 है। ठीक है जी, और क्या बोल रहे हैं? और क्या बोल रहे हैं? आगे देखो, आगे देखो, आगे बोल रहा है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। 10 ज्यादा है, टाइम्स नहीं है। देखो अगर टाइम्स होता, यहां पे लिखा था 4 टाइम्स, टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई करते, टाइम्स होता 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, यहां पे 4 गुना बोला गया, 4 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करा, 4x करा। यहां पे बोल रहा है 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो अगर एक x है, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 10 होगा। अरे समझ गए? समझ गए? अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 10 होगा। बोला जा रहा है 10 मोर देन, 10 टाइम्स नहीं बोला, 10 टाइम्स बोला होता तो 10x लिखते, 10 टाइम्स बोला जाता तो 10x लिखते, बट अब बोल रहा है 10 मोर है, तो क्या क्या हो गए? लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 10। ठीक है, x और x प्लस 10 है। मेरे को जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, अब जल्दी से आंसर बताओ, वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, कैसे निकलेंगे इनकी वैल्यूज? हमसे दोनों नंबर पूछे हैं, दोनों नंबर पूछे हैं, व्हाट आर द टू नंबर्स? तो दोनों नंबर्स x और x प्लस 10 है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें एक और कंडीशन दी हुई है, हमें एक और चीज दी हुई है, एक और सहायता के लिए चीज दी हुई है। निकालना x की वैल्यू, निकाल के दोनों नंबर निकालो। x की वैल्यू निकलती एक x और दूसरा x प्लस 10, निकालो जल्दी। आ रहे हैं नंबर? क्या आ रहे हैं नंबर? क्या आ रहे हैं जी नंबर? 27 और 37 पक्का? पक्का जी, चेक कर लिया, चेक कर लिया। हमें दिया हुआ है सम 64 है, एक अगर x था और दूसरा x प्लस 10 था, तो दोनों का सम x और x प्लस 10 का सम 64, तो 2x प्लस 10 बराबर 64 आ गया। 10 उधर चला जाएगा तो 64 माइनस 10 बराबर 2x, तो 2x बराबर आ गया 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 27। अगर x की वैल्यू 27 है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 10 क्या होगा? 27 प्लस 10 37, तो दोनों नंबर्स आ गए 27 एंड 37 आंसर। 27 एंड 37 इज द आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। अब तुम समझ रहे हो चीजों को, अब तुम समझ रहे हो चीजों को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ। बोला जा रहा है एक रोप है, ठीक है, टोटल 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक रोप है। रोप मतलब क्या होता है? रस्सी होती है, रस्सी हमारी, ये जो रस्सी है पूरी, ये रस्सी कितनी मीटर की है? 24 मीटर की है, 24 मीटर की है रस्सी है। ठीक है, एक पूरी रस्सी है 24 मीटर की, ये हमें दिया हुआ है। इसको कट कर दिया है दो पीसीज में, दो पीसेस में कट कर दिया, इसके दो भाग कर दिए, दो भाग कर दिए, दो भाग कर दिए, सच दैट वन पीस इज ट्वाइस एज द अदर। क्या? अगर एक वन पीस इज ट्वाइस द अदर, ठीक है, दो भाग करें हैं
सच दैट वो जो दोनों भाग हैं उनकी लेंथ क्या है, वन पीस जो है वो ट्वाइस एज दी लॉन्ग है एज अदर। तो लेट कर लो, लेट द लेंथ्स आर, हमसे ये तो पूछा, हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो लेट द लेंथ्स आर x, 2x का सबको समझ में आ गया, x और 2x सबको समझ में आ गया। अगर एक x है तो दूसरा ट्वाइस है, तो ट्वाइस मतलब 2x, तो लेंथ क्या हो गई, x और 2x हो गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये तो हमने मान लिया x और 2x तो मान लिया, पर ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इसके लिए हमें कुछ और चाहिए, वो यहां मिल जाएगा। अरे टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी 24 मीटर। टोटल लेंथ मतलब एक हिस्सा अगर x है, एक x है तो दूसरा क्या था, 2x था। तो x और 2x दोनों मिला के कितने हो गए, 24। तो 3x बराबर कितना हो गया, 24, 3 8 24, तो x की वैल्यू आ गई 8 मीटर। मीटर चल रहा था तो आंसर भी मीटर में आएगा, आंसर भी मीटर में आएगा। तो एक लेंथ हो गई 8 मीटर और दूसरी लेंथ कहां हो गई, 2 1 2 8 16 मीटर। तो ये है हमारे आंसर। तो बोथ द टू लेंथ्स आर 8 मीटर एंड 16। अरे आ गया तुम्हें, आ गया तुम्हें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो अब तुम्हें, समझ रहे हो तुम क्वेश्चंस को, अब तुम्हें मुश्किल नहीं लग रहा, समझ रहे हो तुम क्वेश्चंस को, मुश्किल नहीं लग रहा है, मुश्किल नहीं लग रहा है ना, मुश्किल नहीं लग रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक 150 मीटर का रिबन है, एक 150 सेंटीमीटर का, मीटर नहीं सेंटीमीटर का, एक 150 सेंटीमीटर का रिबन था, है ना। टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रिबन को क्या करा, इस रिबन को क्या करा, इस रिबन को उठा के कट कर दिया 3 पीसेज में। इसके अब 3 भाग करे, पहले 2 करे थे, अब 3 भाग करें। कैसे भाग करें, द सेकेंड पीस इज ट्वाइस द फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो मान लो लेट फर्स्ट पीस अगर x है, अगर फर्स्ट पीस x सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि सेकंड कितने का होगा, सेकंड पीस की क्या लेंथ होगी। अगर पहला पीस x है तो सेकंड पीस क्या होगा, सेकंड पीस इज ट्वाइस द फर्स्ट, तो 2x हो गया, 2x सेंटीमीटर हो गया। और द थर्ड इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, और वापस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दें, जो थर्ड है, थर्ड पीस है, जो थर्ड पीस है वो 3 टाइम्स द फर्स्ट है। फर्स्ट x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, कितना हो गया। ये एटीक्यू लिखना जरूरी है, एटीक्यू लिखना जरूरी है क्वेश्चन में, क्योंकि वरना टीचर को लगेगा तुम्हें कैसे पता, तो तुम कहोगे क्वेश्चन नहीं बोला है, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो वापस से क्वेश्चन को पढ़ा जाए अगर, तो बोला जा रहा है सेकंड पीस जो है वो ट्वाइस था, तो सेकंड पीस 2x हो गया, और थर्ड पीस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, तो फर्स्ट अगर x है तो थर्ड पीस 3x हो गया, ठीक है। फाइंड करो लेंथ ऑफ ईच पीस, तीनों पीस की लेंथ फाइंड करो। ये तीनों फाइंड करने के लिए मेरे को x चाहिए भाई, अगर इन तीनों की वैल्यूज चाहिए, अगर ये तीनों चाहिए हमें, अगर ये तीनों चाहिए, x चाहिए, 2x चाहिए, 3x चाहिए, तो इसके लिए मेरे को x का पता होना चाहिए, x कितना है, x पता चल गया, बस x यहां पुट करूंगा, तीनों का आंसर आ जाएगा। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई, भैया x की अगर कोई वैल्यू होती तो आज वो x होती, अगर चलो पढ़ लो आ जाओ। अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहां पुट करूंगा और मेरी तीनों की लेंथ आ जाएंगी, और वो तीनों की लेंथ आ जाएंगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तीनों की लेंथ आ जाएंगी। x कैसे पता चलेगा, x कैसे ढूंढोगे, बताओ बताओ, x कैसे, यहां से निकाल लो ना। अरे टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 150 सेंटीमीटर, तो मतलब 3 भाग थे ना, x 2x 3x, यहां आ गया 150, 3 3 6x बराबर 150 सेंटीमीटर। सही है ये, सही है ये, 3 3 6, 3 2 6, 3 5 15, 50, ये हो गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। जैसे ही आ गया, क्या मेरे को कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या होगा, क्या मेरे को कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, कोई मुझे फाइनल आंसर बता सकता है, कोई मुझे फाइनल आंसर बता सकता है। फर्स्ट वाले की लेंथ, सेकंड वाले की लेंथ और थर्ड वाले की लेंथ, कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या, फर्स्ट वाले की लेंथ, सेकंड वाले की लेंथ, थर्ड वाले की लेंथ, कोई मुझे बता सकता है क्या। देखना एक बार, x की वैल्यू आते ही क्या फर्स्ट की लेंथ, सेकंड पीस की लेंथ और थर्ड पीस की लेंथ बता सकता है कोई, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी फर्स्ट पीस की लेंथ, फर्स्ट वाले की लेंथ है x के बराबर, x तो हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर, दूसरी थी 2x के बराबर, तो 2 × 25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर होगी दूसरे की लेंथ। थर्ड वाली थी 3x के बराबर, तो 3 × 25, 25 दिया 75 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारे आंसर है, ये तीनों हमारे आंसर है। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, चीजें समझ में आ रही हैं, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है अब ये चैप्टर, आसान लग रहा है अब ये चैप्टर, है ना, आसान लग रहा है ना, क्यों आसान लग रहा है बताओ, क्यों आसान लग रहा है बताओ, क्यों आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है बताओ, क्यों आसान लग रहा है ये चैप्टर, क्यों आसान लग रहा है ये चैप्टर, क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं। अच्छा
वाह यार, वाह यार, हैं वाह यार। मतलब झूठे को भी नहीं बोला गया कि शोभित भैया इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, शोभित भैया पढ़ा रहे हैं इसलिए। लिख रहा है मैं इंटेलिजेंट हूं इसलिए। एक अभी केस बेस क्वेश्चन फेंक के मार दिया ना, सुसु कर देगा। इंटेलिजेंट आया बड़ा, मैं इंटेलिजेंट हूं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अब एज वाले सवाल करते हैं, मजा आएगा तुम्हें। अब तुम्हारी इंटेलिजेंट गिरी दिखाऊंगा। अब देखता हूं तुम कितने इंटेलिजेंट हो। आ जाओ, रो जाओगे अब। देखो बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है जो रमेश है वो 3 times एज ओल्ड एज हिज सन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो रमेश है, जो रमेश की एज है, जो रमेश की एज है वो 3 times सन की एज है। 3 times सन की एज है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। देखो मैं इसको भी x मान सकता हूं, पर यहां x मानने से 3 into x बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सन्स की एज को मान लो x मान लो, x कर लिया लेट। अगर मैंने सन की एज को x मान लिया, तो अगर सन की एज x है तो देयरफॉर रमेश की एज क्या हो जाएगी? रमेश की एज क्या हो जाएगी? 3 times सन की एज 3x हो जाएगी। 3 times सन की एज 3x हो जाएगी। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? ये सारी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, जब भी ऐसे बोला गया, वरना तो बोला जाएगा आज से 10 साल पहले, 10 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सिंपल बोला गया रमेश की एज, मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है। किसकी? कौन सी एज की बात हो रही है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट मतलब आज के दिन की बात हो रही है। ठीक है, आज के दिन की बात हो रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है? आगे क्या क्वेश्चन ने बोला? क्वेश्चन ने बोला है द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इनकी एजेस का सम है, प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो 48 ईयर्स है, वो 48 है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने सन की एज x मानी है और फादर की एज 3x हो गई। क्वेश्चन नहीं बोला 3 times है, तो अगर सन की एज x है, फादर की एज 3x है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? x प्लस 3x, 48 के बराबर आ जाएगा। 48 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इससे मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। भाई फाइनल आंसर क्या है मेरा? फाइनल आंसर क्या है? कोई मुझे बता सकता है फाइनली पूछा क्या है? कोई मुझे बता सकता है फाइनली पूछा गया है मेरे से? फाइनली पूछा गया है देयर प्रेजेंट एजेस। तो सन की प्रेजेंट एज और रमेश की प्रेजेंट एज, यह पूछा गया है। सन की प्रेजेंट एज और रमेश की प्रेजेंट एज। सन की प्रेजेंट एज मैंने x मानी थी, रमेश की प्रेजेंट एज 3x है। तो अगर मेरे को x पता चल जाए, x की वैल्यू पता चल जाए, ये x की वैल्यू पता चल जाए, तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कहां से पता चलेगी? यहां से देखो, 4x बराबर आ गया 48, 4 1 4 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इसकी एज हो गई 12 ईयर्स और ये 3 into 12 हो गया 12 3 36। तो पापा की एज है 36 ईयर्स और बेटे की एज है 12 ईयर्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मेरी जान। तो जब भी एज बोला जाए, कुछ और नहीं बोला जाए, तो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, आज के दिन की एज की बात कर रहे हैं, आज के दिन की एज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी देख लो, जल्दी एक बार समझ लो, जल्दी एक बार समझ लो, फिर अपन इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन करेंगे। अब थोड़ा सा हम प्रेजेंट फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, थोड़ा पास्ट देखेंगे। ठीक है, अभी पहले इसको समझ लो, ये तो ईजी है, ये तो सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन ने बोला था अगर बेटे की एज x है तो बाप की एज हो गई 3 times x, पापा की एज हो गई 3x। ठीक है, आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, बस ध्यान से देखना, लिखना मत, बस ध्यान से देखना, चीजें नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। देखना, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील प्रेजेंट एज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो एक तो सलील जी है और एक उनकी मदर है, एक उनकी मदर है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ सलील, जो सलील की प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की नहीं, सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 times है सलील की प्रेजेंट एज, वो 3 times है सलील की प्रेजेंट एज। देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों की आती है, किसको एक्स माने, किसको क्या माने। देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम प्रेजेंट एज को ही एक्स मानेंगे। क्या बोला मैंने? हम प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो जो पूछा है उसे ही एक्स मानेंगे। प्रेजेंट एज पूछा है तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज x ईयर्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप सब समझ में आ जाएगा, आप सब समझ में आ जाएगा। अब बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी, अब हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखना ध्यान से, प्रेजेंट एज अगर सलील की x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी आगे मत पढ़ो, अभी आगे पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, अभी आगे पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, अभी आगे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये मत पढ़ो अभी, अभी मैं कह रहा हूं बस इतना पढ़ो जितना लिखा है। हमें क्या निकालना था?
प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो प्रेजेंट वाले को ही एक्स मानेंगे, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, हमें जो निकालना है उसको एक्स मानेंगे, जो निकालना है उसको एक्स मानेंगे। तो भैया प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो सलील की प्रेजेंट एज, बेटे की प्रेजेंट एज हमने एक्स मान ली। तो अगर सलील की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट एज एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मम्मी की क्या होगी, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, सलील की मम्मी की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। तो अगर सलील की एक्स है तो सलील की मदर की प्रेजेंट एज 3x हो गई। क्या हो गई? 3x हो गई। क्या हो गई? 3x। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आ जाओ, अब आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, कितने साल बाद? 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। अभी क्वेश्चन को आगे मत पढ़ो, मेरे को बस ये बता दो, 5 साल बाद क्या तुम बता सकते हो सलील की एज और मदर की एज क्या होगी? बस ये देखा करो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 5 साल बाद की बात पूछी है, 10 साल बाद क्या, जो भी, फिर अपने हिसाब से सोचो क्या एज होगी। अगर आज x है तो 5 साल बाद क्या होगी? आज x है तो 5 साल बाद क्या होगी? x+5 होगी। मेरे हिसाब से सलील की एज 5 साल बाद x+5 होगी। और अगर आज 3x है तो सलील की मदर की एज 3x+5 होगी। अरे क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्लियर है? मेरे हिसाब से ये है भाई, मेरे हिसाब से अगर प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद x+5, अगर प्रेजेंट 3x है तो 5 साल बाद 3x+5। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? ये तो मेरे हिसाब से हो गया x+5 3x+5। क्वेश्चन क्या बोलता है? देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 ईयर्स। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल बाद जो भी उनकी एज होगी, जो भी उनकी एज होगी, 5 साल बाद जो भी उनकी एज होगी, देयर एजेस 5 साल बाद जो भी उनकी एजेस होंगी, देयर एजेस वो ऐड होकर कितनी हो जाएंगी? 70। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की जो 5 साल बाद की एज है वो ऐड होके 70 के बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 70 के बराबर। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? 5 साल बाद जो भी एज होगी, बोला जाना ना देयर एज, मतलब उस समय 5 साल बाद जो उनकी एज होगी, देयर एज 5 साल बाद जो उनकी एज होगी, उसका जो सम है वो 70 होगा, उसका जो सम है वो 70 होगा, उसका जो सम है वो 70 होगा। क्या मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल सकता हूं? सॉल्व करके देखना ध्यान से। x + 3x हो गया 4x, है ना, x और 3x 4x हो गया, 5 और 5 हो गया 10 = 70। तो 4x बराबर आ गया 70 - 10, तो यहां से आ गया 4x बराबर आ गया 60, 4x बराबर आ गया 60। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, 15। तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? कोई बता सकता है? हमसे फाइनल आंसर क्या पूछा है? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या पूछा है ये बता दो कोई। फाइनल क्या है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज बताओ, किस किस की? सलील की और मदर की। प्रेजेंट एज क्या है जी? प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज सलील की प्रेजेंट एज x है और सलील की मदर की प्रेजेंट एज 3x है। x की वैल्यू क्या आ गई है? 15, तो सलील 15 साल का है। सलील की मदर की एज 3x, तो 3 × 15, 15 3 45 ईयर्स की। सलील की मदर की एज है 45 ईयर्स। क्या क्लियर है? क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आई? मैंने क्या करा? मैंने सिंपली पहली बात, क्या चीज x माननी है, जो पूछा है वो x मानना है। प्रेजेंट एज पूछी थी तो प्रेजेंट एज को ही मैंने x माना। लेट सलील प्रेजेंट एज इज x। क्लियर है? प्रेजेंट एज को मैंने x माना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील एज। तो अगर सलील x का है तो मदर की 3x, ये प्रेजेंट की बात है। अब बात करी गई थी 5 साल बाद की, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स एज ही होगी। और क्वेश्चन बोल रहा है जो भी एज होगी, देयर एज, जो भी 5 साल बाद एज होगी, देयर एज, वो ऐड होके 70 हो जाएगा, वो ऐड होके 70 हो जाएगा। बस यहां से x की वैल्यू मिल गई, जैसे ही x मिल गया यहां पे मैंने पुट कर दिया, पुट करते ही प्रेजेंट एज आ गई। यही तो पूछा था, अगर ये निकालना है तो x चाहिए, x कैसे निकला? यहां से निकला। एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अ फादर टेल्स हिज डॉटर, अ फादर टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, फादर अपने बेटी को बताता है कि राइट नाउ मतलब प्रेजेंटली, आज के दिन पे, आई एम 4 times एज ओल्ड एज यू। जो भी तुम्हारी एज होगी उससे 4 गुना मेरी एज है। अगर तुम्हारी एज 2 साल है तो मेरी 4 times into 2 8 हो गई, ठीक है। अगर तुम्हारी एज x है तो मेरी 4x हो गई, ठीक है। फादर ऑब्वियसली बड़ा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर बेटी की एज x है तो फादर की क्या हो गई 4x, क्लियर है। अगर बेटी की एज x है तो फादर की 4x हो गई। ये बोला गया प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से। क्या बोला जा रहा है, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से। और हमसे पूछा भी क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो लेट कर लो डॉटर की प्रेजेंट एज, भैया फादर की क्यों नहीं मानी, भाई क्या है ना, फिर डॉटर की मान लेंगे x तो वो 4x, आसान है कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने डॉटर को x मान लिया, है ना। अगर मैंने फादर को x मान लिया तो डॉटर को x/4 मानना तो वो अजीब हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन कि भाई फादर जो है 4 times है, किसके 4 times है, डॉटर के, तो डॉटर को x मान लो ना। फादर 4 times है, किसके 4 times है, डॉटर के 4 times है, तो डॉटर को x मान लो। तो लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज इज x, डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो मान लो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो डॉटर है वो x है। तो फादर क्या हो जाएगा, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है, क्वेश्चन को पढ़ो, ATQ क्वेश्चन ने बोला है, फादर बोलता है राइट नाउ आई एम 4 times एज ओल्ड, तो आई एम 4 times एज ओल्ड, प्रेजेंट की बात हो गई। कौन सी बात हो गई, प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़ो, सिर्फ 2 वर्ड पढ़ो, सिर्फ 2-3 वर्ड पढ़ो। कितने साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले। पूरा मत पढ़ा करो, पूरा पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। पहले 6 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो अपने हिसाब से पहले लिख दो, फिर आगे पढ़ो। पहले अपने हिसाब से लिख, मैंने यहां पे भी ऐसे ही करा था, पहले मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया था तुम्हें 5 साल बाद, पहले मैंने 5 साल बाद अपने आप लिखा, फिर मैंने आगे पढ़ा, इससे कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे भी ऐसे करो, सिर्फ ये देखो कि कितने साल पहले या कितने साल बाद की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है 6 साल पहले। क्या बात कर रहा है ये, 6 साल पहले, तो 6 years ago। मेरे हिसाब से क्या होगा 6 साल पहले, मेरे हिसाब से अगर आज x है तो 6 साल पहले x - 6 होगी, आज 4x है तो 6 साल पहले 4x - 6 होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अब आ जाओ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोलता है 6 साल पहले 4 years ago आई वॉज, मतलब जो फादर की एज थी 6 साल पहले, मतलब 4x - 6, ये फादर की एज है 6 साल पहले। आई वॉज मतलब उस समय जो मेरी एज थी वो 10 times थी तुम्हारे से, उसी समय की एज, उस समय वो x - 6 थी, समझ गए। जब बात 6 साल पहले की कर रहे हैं, तो ये एजेस भी हम 6 साल पहले वाली उठाएंगे, समझ गए। ये एजेस भी हम 6 साल पहले की उठाएंगे, ये जो इक्वेशन में एजेस डालनी है ये भी हम 6 साल पहले वाली उठाएंगे, क्योंकि बात 6 साल पहले की हो रही है, बात 6 साल पहले की हो रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 6 years ago ये एज होगी, बेटी की इतनी है, फादर की इतनी है। तो फादर ने बोला है आई वॉज 10 times ओल्ड एज वर यू देन, देखो लिख दिया ना इन्होंने, देन लिख दिया ना, देन मतलब उस समय की एज की बात हो रही है। तो उस समय जो फादर की एज थी, वो 10 times डॉटर की एज थी, तो 10 times उस समय डॉटर की एज, तो उस समय का मतलब देन, क्या हम यहां से x निकाल सकते हैं। अगर आपने x निकाल लिया तो क्या आप दोनों की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो, अगर निकाल सकते हो तो जल्दी से आंसर बता दो कि क्या, जल्दी से x की वैल्यू निकाल दो, जल्दी निकाल दो जी। क्या आप यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल दो। 4x - 6 बराबर 10x - 60, है ना। 4x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, तो 10x - x वालों को एक साथ ले लिया, 10x ऐसे का ऐसा ही, 4x उधर आके -4x,
ये -6 ऐसे का ऐसे, ये -60 इधर आ गया +60 हो जाएगा। 60 में से 6 गए 54 बराबर आ गया 6x, 6 9 ज़ा 54, तो x की वैल्यू आ गई 9। हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? हमसे पूछा क्या है फाइनली? क्या पूछा है हमसे? हमसे प्रेजेंट एज पूछी है दोनों की। तो डॉटर की प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज x थी तो वो 7 ईयर्स हो गई, और फादर की प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी? फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 4x। तो 4 × 7 7 4 28। 9 आएगी x की वैल्यू। अच्छा 7 9 से 63, 9 बोला और ये काट दिया मैंने। 9 है ना, 6 9 ज़ा 54, तो 9 आया ना, 7 कैसे लिख दिया मैंने? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो डॉटर की प्रेजेंट एज 9 और फादर की 4 × 9, 9 4 ज़ा 36, 9 ईयर्स और 36 ईयर्स। ये आंसर है फाइनल, ये फाइनल आंसर, क्योंकि फाइनल ये क्वेश्चन तो पूछा ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ। लिखो जल्दी, लिख लो जल्दी। अच्छा लिखना तो है ही नहीं, देख लो एक बार, समझ लो, ठीक है। प्रेजेंट लिखा, फिर 10 साल बाद की बात, 6 साल पहले की बात करेगी, तो पहले अपने हिसाब से लिख लो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाओ। पहले अपने हिसाब से लिख लो कि क्या एज होगी, पहले अपने हिसाब से एज लिख लो, फिर क्वेश्चन ने क्या रिलेशन दिया है वो लिख लिया। क्वेश्चन ने बोला था कि उस समय जो मेरी एज है वो 10 टाइम्स होगी, तो उस समय जो फादर की एज है वो 10 टाइम्स हो गई बिटिया की एज की। ठीक है जी, चलिए और बताएं। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है जी, डन है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, भरमार है क्वेश्चंस की, बट सारे एक दिन में नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम ऐसा करते हैं, कल वाली क्लास में अब आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल आपकी 2 क्लासेस हैं, कल आपकी दोनों क्लासेस मेरी ही हैं। कल आपकी 5 बजे की भी, 5 PM 8 PM। कल आपका मैथ्स महोत्सव है, कल आपका मैथ्स महोत्सव है, तो कल हम दोनों टाइम पे आपकी यही क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स ही पढ़ रहे होंगे, अच्छे खासे लेवल पे पढ़ेंगे। कल अपन ये भी कंप्लीट करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा, होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूं तुम्हें, कोई DPP नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। मेरे को पता है DPP दूंगा तुम उसमें लग जाओगे, मैं बस ये चाह रहा हूं कि तुम नोट्स को रिवाइज कर लेना। ये वाले जो आज पढ़ा है मेरी जान, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर ये चीज तुम रिवाइज, अभी लग रहा होगा तुम्हें साथ साथ में तुम कर रहे हो तो तुमसे सॉल्व हो रहा था, बट क्लास के बाद ये जितने भी आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, छुपा छुपा के जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 5-10 मिनट लगेंगे, अब तो तुम्हें रट गया है, अब तो तुम्हें आ गया समझ में, तुम खुद कर पाओगे, बट रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने का मतलब होता है एक बार बिना देखे खुद करना। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता कॉपी उठाना, रिवाइज का मतलब होता है अब तुम जैसे इसके नोट्स भी अगर बनाओगे तो बिना देखे सॉल्व करना। खाली क्वेश्चन लिख लेना अपने नोट्स में, अभी शायद मैंने लिखने का टाइम दिया नहीं था, तो क्या करना, खाली क्वेश्चन लिखना, सॉल्व खुद करना। तो तुमने बिना देखे सॉल्व कर लिया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, कल की क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर तुम ये नहीं रिवाइज करके आओगे, प्लीज कल की क्लास में मत आना, प्लीज कल की क्लास में मत आना। मैं आज ही बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, क्योंकि कल तुम बोलोगे डाउट 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 नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कल की क्लास भी आज से ही लिंक्ड है, आज वाली क्लास से लिंक होती भी जाएगी कल वाली क्लास। तो इसलिए प्लीज गुजारिश है आप सभी से, रिवाइज करके आना, ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप करके आना, फिर कल की क्लास में आना, वरना कल मत आना, कुछ समझ नहीं आएगा। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय।